हेलो दोस्तों, जय मसीह की बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से सीखेंगे। दूसरा इतिहास की पुस्तक से 4 अध्याय मंदिर के साज सामान के बारे में। हालेलुया। फिर उसने पीतल की एक वेदी बनाई। उसकी लंबाई और चौड़ाई 20-20 हाथ की और ऊंचाई 10 हाथ की थी। फिर उसने ढाला हुआ एक होद बनवाया जो एक किनारे से दूसरे किनारे तक 10 हाथ तक चौड़ा था। उसका आकार गोल था और उसकी ऊंचाई 5 हाथ की थी और उसके चारों ओर का घेर 30 हाथ के नाप का था। उसके नीचे उसके चारों ओर एक एक हाथ में 10-10 बैलों की प्रतिमाएं बनी थी जो होद को घोरे हुए थी। जब वह ढाला गया तब ये बैल भी 2 पंक्तियों में ढाले गए। वह 12 बने हुए बैलों पर रखा गया, जिनमें से 3 उत्तर, 3 पश्चिम, 3 दक्षिण और 3 पूर्व की ओर मुँह किए हुए थे। और इनके ऊपर होद रखा गया और उन सबों के पिछले अंग भीतरी भाग में बैठते थे। होद की धातु की मोटाई मुट्ठी भर की थी और उसका किनारा कोटरे के किनारे के समान शोषण के फूलों के काम से बना था और उनमें 3072 भरकर समानता था। फिर उसने धोने के लिए 10 होदे बनवाकर 5 दाहिनी और 5 बाईं ओर रख दी। उसमें होमबलि की वस्तुएं धोई जाती थी, परंतु याजकों के धोने के लिए बड़ा हौद था। फिर उसने सोने की 10 दीवट विधि के अनुसार बनवाई और 5 दाहिनी और 5 बाईं ओर मंदिर में रखवा दी। फिर उसने 10 मेज बनवा कर 5 दाहिनी और 5 बाईं ओर मंदिर में रखवा दी। उसने सोने की 100 कटोरे बनवाए। फिर उसने याजकों के आंगन और बड़े आंगन को बनवाया और इस आंगन में फाटक बनवा कर उनके किवाड़ों पर पीतल मढ़वाए। उसने होद को भवन की दाहिनी ओर अर्थात पूर्व और दक्षिण के कोने की ओर रखवा दिए। हुराम के हंडों, फावंडियों और कटोरों को बनवाया। इस प्रकार हुराम ने राजा सुलेमान के लिए परमेश्वर के भवन में जो काम करना था उसने पूरा किया, अर्थात 2 खंभे और गोलों समेत वे कंगनियों जो खंभों के सिरों पर थी और खंभों के सिरों पर के गोलों को ढाने के लिए जातियों की 2-2 पंक्ति और दोनों जातियों के लिए 400 अनार और जो गोले खंभों के सिरों पर थी उनको ढाने वाली एक जाली के लिए अनारों को 2-2 पंक्ति बनाई। फिर उसने कुर्सियाँ और कुर्सियों पर की होदियों और उनके नीचे के 12 बैल बनाए। फिर हुराम अबी ने हंडों, पवंडियों, कांटों और इनके सब सामान को यहोवा के भवन के लिए राजा सुलेमान की आज्ञा से सलकाए हुए पीतल के बनवाए। राजा ने उनको यरदन की तराई में अर्थात सुक्कोत और सरतान के बीच की चिकनी मिट्टी वाली भूमि में डलवाया। सुलेमान ने ये सब पात्र बहुत मात्रा में बनवाए, यहाँ तक कि पीतल के तोल का हिसाब न था। अतः सुलेमान ने परमेश्वर के भवन के सब पात्र, सोने की वेदी और वे मेज जिन पर भेंट की रोटी रखी थी और दीपकों समेत चौखे सोने की दीवटों जो विधि के अनुसार हालेलुया भीतरी कोठी के सामने जला करती थी और सोने वरन नीरे सोने के फूल, दीपक और चिमटे और चौखे सोने की कैंचियाँ, कोटरे, धूपदान और कच्छरे बनवाए। फिर भवन के द्वारा और परम पवित्र स्थान के भीतरी दरवाजे और भवन अर्थात मंदिर के दरवाजे सोने के बने। आमीन आमीन। खुदाबंद यीशु मसीह नासरी के नाम से जीवित
और पवित्र वचन को मांगते हैं। और भी ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं। सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की।